बहुत आग है इसमें। जैसे ही हाथ पकड़ा मेरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ पड़ा। बहुत आग है इसमें। डरती क्यों है? सरदार जी, आप मुझे मारने के लिए लाए हैं, ठीक है। मेरे दामाद जी का कहना है कि तुम मुझे जान से मार डालो, तो सरदार जी मार डालो मुझे। अब मैं इस दुनिया में जिंदा भी रहना नहीं चाहती। मैं नहीं मारूंगा तुझे। लाया तो था मारने के इरादे से, लेकिन नहीं मारूंगा। मेरा इरादा बदल गया है। क्या? तुझे देखकर मेरा मन नहीं करता कि मैं तुझे मार दूं। मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा, लेकिन सिर्फ एक काम कर दे। कौन सा काम? देखो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तुम्हारा मतलब मैं नहीं समझी। मतलब नहीं समझे? इतनी नादान भी नहीं हो। मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे साथ 2 पल गुजारो, उसके बाद तुम आजाद हो। नहीं नहीं सरदार जी, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों ना आप मेरी जान ले लें, मुझे जान से मार डालें, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देखो, मारना काटना ही तो हमारा पुराना पेशा है, लेकिन तुम्हें देखकर और जब तुम्हारे हाथों को अपने हाथ में लिया, तभी से मेरा मन बदल गया कि मैं इन्हें ले जाकर पहले अपनी तमन्ना पूरी करूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सरदार जी। अरे हाथ छोड़, जोड़ना बंद करो। विधवा नारी हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं आना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। हाँ, मत करो, नादानी मत करो। ये पिस्तौल लोड है, इसे मुझे दे दो। दूर रहना मुझसे, मुझसे दूर रहना। मैं कह रहा नहीं, हूं, मैं गोली मार दूंगी। और बेटी सोना, बेटा बेटा, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज के बाद ये तेरी माँ तुझसे नहीं मिल पाएगी। और स्वामी जी, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या हुआ? इसे तो मरना ही था। मेरे हाथों से ना सही, अपने हाथों से इसने अपनी मौत चुन ली। खैर, जाने दो, कोई बात नहीं। चौकीदार साहब, आज इस राजेश के केस का आखिरी निर्णय है। बड़े साहब अदालत गए हैं, देखो इसके बारे में क्या समाचार लाते हैं। अच्छा साहब। और राजेश, अब साहब बड़े साहब आएंगे तो वही बताएंगे क्या हो। जय हिंद, जय हिंद। इसके केस के बारे में सर क्या हुआ? खुशखबरी लेकर के आए हैं पवन सिंह। क्या हुआ सर? जो पिस्तौल हमें बादल सिंह ने दिया था, जी जी,
उस पिस्तौल पे फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट इसके हाथ के नहीं है। इसके निशान नहीं है बोलिए? नहीं, उस पे किसी और के हैं, इसलिए अदालत ने इसे बेइज्जत रिहा कर दिया है। इसकी हाथ की हथकड़ी खोलो। हथकड़ी खोल दो, ये निर्दोष है, इसको बेकार में फंसाया गया है। और वर्दी उतरवाओ राजेश। और साल आगे की कार्रवाई की जाए। पवन सिंह जी सर। ये रिहाई केस के आदेश है। राजेश शान करो इस पर। राजेश सिंह, तुम्हारी रिहाई कागज है, इसको अपने पास रखो। 24 घंटे तक छूट है, तुम चाहे जिस साधन से जा सकते हो। अगर रास्ते में तुम्हें कोई रोकता है, इस कागज दिखाओ तो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें 24 घंटे तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम अपने घर जाओ, अपनी माँ से मिलो, अपनी बहन से मिलो, अपने परिवार से मिलो और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करो। जाओ बेटे, तुम नमस्ते बेटे। भगवान सिंह, खुशखबरी के अलावा भी एक काम और है। कौन सा काम है सर? गुनहगार कौन है, कातिल कौन है, खून किसने किया? जय सिंह राणा का। यह अदालत का आदेश है कि 1 हफ्ते के अंदर उसे गिरफ्तार किया गया। कातिल को? कातिल का गिरफ्तार नहीं हुआ तो तुम लोग 1 हफ्ते के लिए के बाद नौकरी से छुआ दो बैठोगे। याद रखना, कत्ल जिसने भी किया है, खून जिसने किया, गुनाह जिसने किया है, वो तुम्हारी गिरफ्त होना चाहिए। और दूसरी बात, बीघा सिंह का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। जी, जयपुर में तहलका मचा रखा है सर। हाँ, जो जयपुर में तहलका मचा रखा है, 1 हफ्ते में उसे गिरफ्तार करो, चाहे जिंदा या मुर्दा। जिंदा में गिरफ्तार करो, अगर भागता है तो उसे गोली मार दो, उसकी मौत हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, ठीक है? वरना नौकरी तुम लोग याद रखना हमारी बात। चौकीदार। हाँ साहब। अब क्या होगा रे? क्या हो साहब, अब हम अगर डाकू नहीं मिलेगा तो बड़े साहब कह रहे हैं सबको साफ साफ पेंट कर देंगे। पेंट नहीं साले, वहाँ पोताई कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। हाँ वही। देखो चलो, तुम एक काम करो, तुम हमारा साथ दो। अच्छा साहब। हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और पता लगाएंगे, खोज करेंगे कि कातिल कौन है, और उस हरामखोर डाकू बीघा को मौत के घाट में उतारना है, या जिंदा मिलता है तो हाजिर करना है। ठीक है, चलेगा। भगवान, इतने दिन हो गए, राजेश का कुछ आता पता नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं भगवान। हो आए खुदा तेरी कैसी खुदाई, तूने कैसी ये दुनिया बनाई। आए खुदा तेरी कैसी खुदाई, तूने कैसी ये दुनिया बनाई। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है। क्यों मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है, क्यों मोहब्बत का
नहीं, राजेश जी आप आ गए। मैं आ गया। हकीकत में ये कोई सपना नहीं है गुड़िया। कानून ने मुझे बेगुनाह समझा और मुझे रिहा कर दिया, मुझे पता बहुत मजबूर। लेकिन जेल से निकलने के बाद हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम इंतजार कर रही हो तो आज इंतजार की घड़ियां खत्म। आज मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर मैं अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। ये देखो, बाजार से मैंने सिंदूर भी खरीदा है। हाँ। भगवान को साक्षी मानकर आज मैं तुम्हें सुहागन बनाता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा है। मैंने भी। कभी मुझसे जुदा मत होना और नहीं कभी रूठ जाना। अगर जाने अनजाने में हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो अपना समझकर माफ कर देना गुड़िया। गुड़िया कि तुमसे बना मेरा जीवन तर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। हे भगवान, मैं अपने घर गया लेकिन घर पर मेरी माँ का कोई पता नहीं। आसपास के लोगों से पूछा, कोई कुछ मेरी माँ के बारे में बताता नहीं। मुझे लगता है कि शायद मेरी माँ मेरे दीदी के यहाँ गई होगी। अभी और इसी वक्त चलकर मुझे पता लगाना चाहिए। ये आ गए संजीव भैया, क्षमा पाल जी के लड़का जी की तरफ से ये बच्चा है, 20 रुपए का इनाम है। हे भगवान, ये चूनर तो मेरी बहन सोना की है, फिर यहाँ इस सुनसान रास्ते में क्यों पड़ी है? क्यों दर बदर की खाक जान रही है? अरे इस चूनर को मैंने अपनी बहन को करवा चौथ के दिन दिया था, भेंट की थी, लेकिन ये चूनर यहाँ कैसे आई? समझ गया, घर पर मेरी माँ का कोई पता नहीं है और मेरी बहन सोना की यह चूनर इस रास्ते में पड़ी हुई है। इसका मतलब कि मेरी माँ और मेरी बहन अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हो गया। या भगवान, तूने ऐसा क्यों किया?
मेरी माँ को भी मुझसे जुदा कर दिया और मेरी बहन को भी। हेलो, देखो जहका जाए का है वह चुप्पे से उठो चली जाओ। ये लिए कि सीन आखिर ये खाली 20 मिनट का काम है और जहका बैठे का आराम से देख ले। हाँ हाँ भैया, जब मेरे जिंदगी के जीने का मकसद ही खत्म हो गया तो मैं जी कर क्या करूंगा। अरे जिसके लिए मैं जीता रहा अपनी कोई परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी माँ की और अपनी बहन की। आज ये दोनों मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे जीने से फायदा क्या है। माँ, मेरी बहन सोना, जिस तरह तुम दोनों मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, आज ये राजेश भी इस दुनिया को छोड़कर तुम लोगों के पास आ रहा है। बहन सोना, आज ये तेरा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। आज यही तेरी चुनर तेरे भाई की मौत का कारण बनेगी। अपने आप को आज मैं मिटा दूं। ठहरो ठहरो ठहरो, रुकिए, हत्या न करिए ऐ प्यारे बीरन, रुकिए। रुकिए, हत्या न करिए ऐ प्यारे बीरन, गई है ये देखो तुम्हारी बहन। खोल दो फांसी का फंदा, चूनर का तुम, खोल दो फांसी का फंदा, चूनर का तुम, अपने आंखों से आंसू ना बहाओगे। भैया, ये कैसा नर्त करने जा रहे हो? अपने गले से ये फांसी का फंदा खोल दो, मत मिटाओ अपने आप को भैया, मत मिटाओ। या भगवान, ये आवाज तो मेरी बहन सोना की लग रही है। सोना, कहाँ है तू मेरी बहन? मेरे पास आ। इस तरह से लुक्का छुपी का खेल मेरे साथ मत खेल। तेरा भाई राजेश कितना तड़पा है, मेरे सामने आ जा। अपनी आंखों से मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ मेरी बहन। भैया, हाँ बहन, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। क्या? हाँ, लेकिन मैं क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मैं इस वक्त प्रेत योनि में। हे भगवान! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जरूर कोई बुरी आत्मा है, नकारात्मक आत्मा है जो मुझे भटका रही है, मुझे विचलित कर रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है। कैसे भूतिन बनी बहना तू आज, लग रहा चाल माया भी चलता कोई, लग रहा चाल माया भी चलता कोई, चाल जैसे वो चलती मेरे साथ। नहीं भैया, इसमें कोई चालबाजी नहीं है। शायद तुम जानते नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्या हुआ? सुनिए भैया, तो मुझको दहेज
जान भीतरी है गाड़ा गया दहेज के लिए मेरे टुकड़े करके जमीन के भीतर गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भूती मरी बदर भटक रही है। हाँ भैया, हे भगवान, दुनिया में शायद मुझसे बदनसीब इंसान और कोई नहीं होगा। बहन, ये सब मेरी कारण हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। आज मैं इतना बदनसीब भाई हूं कि तेरी राखी का कर्ज और फर्ज दोनों अदा न कर सका, कि कर्ज राखी का तेरे मैं चुका ना सका और मेरी बहना मैं तुझको बचाना सका। मेरी बहना में मेरी बचनों की कातिल तुम्हारी गई, मेरी बचनों की कातिल तुम्हारी गई। तुझसे पहले बहन क्यों न मैं बन। दिन देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गया। नहीं नहीं, अपने आप को दोष मत दो। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल है, जो मेरी किस्मत में लिखा था, जो आज भुगत रही हूँ। नहीं बहन, लोगों की किस्मत तो भगवान लिखता है, लेकिन तेरी किस्मत उस हरामजादे बादल सिंह ने लिखा है। और आज ये तेरा भाई तेरी कसम खाकर कहता है कि जब तक मैं उस हरामजादे बादल सिंह को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसी गलती भूल के भी मत कीजिए। आखिर तुम्ही ने तो मुझे समझाया था ना कि बहन, ब्याह घर होता है और हर लड़की की डोली उसके मायके से निकलती है और अर्थी उसके ससुराल से। आपने मुझे वचन दिया था और आप उन्हीं वचनों को तोड़ देना चाहते हैं। हाँ, तोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तू नहीं रही तो कोई बंधन, कोई कसम, कोई मायने नहीं रखते। अरे मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मेरी दी हुई नसीहत तेरे लिए श्राप बन जाएगी। बहन नहीं बहन, वो हरामजादा तेरा खूनी है और बादल सिंह को जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अभी और इसी वक्त मैं जा रहा हूँ। आज का दिन बादल सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आज मेरे हाथों से उस हरामजादे बादल सिंह को नहीं। जगदेव भैया, जगदेव इसी गांव के निवासी हैं। मेला कमेटी को 500 रुपया व्यवहार दिए। मैं अपने पति से, उनके जिस्म से भले दूर हो गई, लेकिन उनकी आत्मा से नहीं। 7 फेरे लेते समय 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई है। जैसे भी मेरे पति हैं। स्वामी, मैं तुमसे दूर एक पल भी नहीं रहूंगी। आ रही तुम्हारे पास। जब तक इस संसार में मेरी आत्मा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। तो दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी।
केशव भैया इसी गाँव निवासी है। 100 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। रामबली, ओ रामबली, जल्दी आओ। रामबली, सुबह के 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। 10 बजने दो। आज बैंक खुलेगा, तुम मेरे साथ चलो। बैंक से पैसा निकालेंगे और उसी वक्त तुम्हारा सारा भुगतान कर देंगे। चलो भाई, सोचो तो। नहीं रामबली, पक्का वादा है। पैसा जानता है कितना है? 9,600। अजौन वह दिन 1,500 बीघा सिंगार रहे खर्चा भा। बीघा सिंह 3 किलो बोकरा, 1 खंभा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कुल मिलाकर कितने हुए? 9,100 रुपये। 9,100 रुपये। 9,000? 11,100। हाँ, 11,100। 11,100 रुपए क्या? हाँ, 11,100। तो ठीक है रामबली, हाँ 10 बजने का इंतजार करते हैं। हाँ, उसके बाद दोनों साथ में चलते हैं। ये आ गए जगदेव भैया। जगदेव जो विश्राम भाई, विश्वनाथ भाई यहीं के निवासी हैं। 100 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। एक काम और कर लियो भैया, कहूँ मिट्टी का लड़का देखो अब की निपाटा जाए। हाँ गुड़िया का। अरे वो उतना छोट नहीं ना यार, ब्याहे लायक हो गई, अब की निपाट दिन जाए। जानो अभी बहुत छोटी है। अरे वो हमारी बहन है, हम जानते हैं। हाँ, अभी उस लायक नहीं है वो। लाहे हो गया यार। रामबली, हाँ गुड़िया को छोड़ो। हाँ, पहले हमारे लिए लड़की देखो। तो हरे भरे। हाँ भाई, अरे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले थोड़ी कटेगी। मतलब पहले तोहरे बड़े मेहरारू देख। बढ़िया लड़की देखो, घर ऊंचा देखो, अच्छा। जोड़ी मेड़ी भले कम हो, हाँ, लेन देन तगड़ा हो। मतलब लेन देन तगड़ा हो, मेहरारू चाहे गड़बड़े हो। अरे एकदम ही ना गड़बड़ हो। मतलब जैसे एक आंख का कहानी हुए, पहले कहानी से शादी करेंगे। लेन देन तगड़ा वही में मिले। चलो ठीक है। हाँ।